जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी के बीच खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की ऑफिशियली विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। परमानेंट वैकेंसी है। सैलरी कितनी रहने वाली है, एज क्या मांगी गई है, टोटल पद कितने हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। ऑफिशियली आपका जो है एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और एडवर्टाइजमेंट की नंबर की बात करें तो 34 है। और आप देख पा रहे होंगे 8 दिसंबर को ये ऑफिशियली जो है एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। और आपको मैं क्लियर कर दूं, जो मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है, और जिसकी आवेदन की जो अंतिम तिथि है 8 जनवरी 2026 रखी गई है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। लास्ट डेट जो है 8 जनवरी रखी गई है और आवेदन स्टार्ट इसके शुरू हो चुके हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो ITI इंस्ट्रक्टर के पद पर आपके जो है पोस्टिंग यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग है। ग्रुप बी की पोस्ट है। बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 60,000 प्लस यहाँ पर सैलरी आपको मतलब कि आपको मिलने वाली है। लेवल 6 की पोस्ट है। यहाँ पर आप बेसिक जो आपका 35,400 रुपये यहाँ पर रखा गया है। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है वो सारी डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है इंतजार कर रहे हैं परमानेंट कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का। तो आप फाइनली आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पद है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। कौन कौन से पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सारी डिटेल में जानकारी आपको मिलने वाली है। इलेक्ट्रीशियन के, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, मैंने आपको कभी भी नहीं बोला है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। इलेक्ट्रीशियन के पद की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में यदि आपने डिग्री किया है आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, डिग्री वाले कैंडिडेट, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं आपको। उसके बाद सेकंड की बात करेंगे कि सेकंड क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। डिप्लोमा यदि आपने किया हुआ है, 3 ईयर डिप्लोमा है आप, और आपके पास इलेक्ट्रिकल है, या तो आपके पास डिग्री हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास ITI हो। तो तीनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। 3 ईयर डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपके पास 2 साल का डिप्लोमा वाले के पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे ITI कैंडिडेट, जो कि NTC या ITI कैंडिडेट हैं, यानी कि आपने नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या अप्रेंटिस कर रखी है, या फिर ITI आपके पास है, तो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर एसएनसी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि एसएनसी क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है। एसएनसी क्वालिफिकेशन में या तो आपके पास रेगुलर CI टेस्ट हो, या फिर जो है जो RPL CI टेस्ट होता है वो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ सेकंड जो पोस्ट है उसकी बात करेंगे। सेकंड जो पोस्ट आप देख पा रहे होंगे जो कि वायरमैन का है, और वायरमैन में आपकी बात करेंगे यहाँ पर वायरमैन का, तो उसमें भी आपका डिग्री है आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार डिप्लोमा है आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। ITI वाले यदि वायरमैन से ITI किए हुए हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस यानी अनुभव रखते हैं, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। इसी प्रकार एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका CI टेस्ट यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो 3 नंबर पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइन यानी WCS की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का डिग्री वाले कैंडिडेट इंजीनियरिंग से आप इंजीनियरिंग जो है आपका आपने कर रखा है, और आपके पास जो है 1 साल का अनुभव है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार डिप्लोमा वाले कैंडिडेट का 3 साल का डिप्लोमा आपने पास आउट है, और आपने के पास जो है क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है ट्रेड को यहाँ पर दिया गया है टेक्निकल एजुकेशन रिलीवेंट एडवांस डिप्लोमा आपके पास है, तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी WCS में आप डाल सकते हैं। ITI वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, NTC सर्टिफिकेट आपके पास है, और इंजीनियरिंग ट्रेड से अपने विद 3 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ अपने यदि आपके पास है ये क्वालिफिकेशन, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। क्लियर? इंजीनियरिंग में WCS में भी ITI वाले कैंडिडेट डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ट्रेड वालों ने। उसके बाद यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में CI टेस्ट यहाँ पर मांगा गया है, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। स्टेनोग्राफर में देख पा रहे होंगे अलग अलग यानी वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म मांगे गए हैं, और इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आवेदन करना है सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डिग्री है स्टेनोग्राफर से, आप देख पा रहे होंगे कॉमर्स या फिर आर्ट से आपके पास डिग्री है विद शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। और यदि आपके पास 2 साल का एक डिप्लोमा है और कॉमर्शियल पार्टिशियल आपके पास जो है टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड एडवांस डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। और उसके बाद नेक्स्ट जो ITI वाले कैंडिडेट हैं और NTC यानी अप्रेंटिस वाले स्टेनोग्राफर इसके
सेक्रेटरियल करके जो है असिस्टेंट इंग्लिश जो है आपका विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। क्लियर। तो इस तरीका का विशेष ध्यान रखेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में CITES मांगा गया है, क्योंकि ये आप सभी को पता ही होगा कि अब मोस्टली जो है यहाँ पर जो है अब CITES अनिवार्य कर दिया गया है। तो पता है आपका देख पा रहे हैं, नेक्स्ट 5th पद है, उसमें आपकी कुछ क्वालिफिकेशन रखी गई है। बेकर करके कोई पोस्ट है, उसमें आपका टेक्नोलॉजी आपका रखा गया है, आपका डिग्री है मैनेजमेंट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फूड टेक्नोलॉजी है आपके पास, उसके बाद के लिए ये फूड से रिलेटेड है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद डिप्लोमा 2 साल का है मैनेजमेंट या फिर आपका फूड टेक्नोलॉजी या कैटरिंग से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। इसी प्रकार आपका डिप्लोमा यहाँ पर ITI वाले कैंडिडेट से ये ट्रेड है आपके पास और आपने 3 ईयर का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगा गया है सेम लगभग। और नेक्स्ट जो पद है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट 6 दी गई है और आपने डिग्री किया है इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, टेलीकम्युनिकेशन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और आप डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। क्लियर। डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। इसी प्रकार ITI कैंडिडेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से आपने ITI किया है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। तो इसी प्रकार एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका CITES यहाँ पर भी मांगा गया है। नेक्स्ट जो पद है वो आपका कारपेंटर करके है, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपका सिविल मैकेनिकल वाले कैंडिडेट एलिजिबल है डिग्री वाले, एक साल के एक्सपीरियंस के साथ में। डिप्लोमा में भी इसी प्रकार सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया है 3 ईयर का, और या फिर एडवांस डिप्लोमा 2 ईयर का किया हुआ है और 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर आप एलिजिबल है। इसी प्रकार ITI कैंडिडेट की बात करेंगे तो ITI में वुड वर्क टेक्नीशियन या फिर कारपेंटर से आपने ITI किया है और 3 साल का अनुभव आपके पास में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, विद CITES आपके पास होना चाहिए। क्लियर। तो ये देख पा रहे होंगे। इसके नेक्स्ट जो पद है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट जो पद है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग यानी कि कोपा वाले कैंडिडेट के लिए है। डिग्री में आपका कंप्यूटर साइंस से आपने डिग्री किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है, IT से किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं 1 एक्सपीरियंस के साथ, 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। उसी प्रकार आपका पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर आप IT से, कंप्यूटर साइंस से, IT से, तो आप इसके लिए B लेवल का जो सर्टिफिकेट आता है नीलेट का, वो है आपके पास, तो एक साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो UGC करके जो है PGDCA करके जो क्वालिफिकेशन आपके पास, या फिर नीलेट A लेवल का सर्टिफिकेट है 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर। 3 ईयर डिप्लोमा है आपके पास कंप्यूटर साइंस से, IT से, और आपने जो है 2 साल का जो है एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार ITI की बात करें तो कोपा वाले कैंडिडेट यहाँ पर जो है आपके पास कोपा है या फिर एनी ट्रेड में IT जो है सेक्टर से रिलेटेड आपकी कोई ट्रेड है, तो आप 3 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही आपका CITES यहाँ पर भी मांगा गया है। कंप्यूटर करके जो है नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, ये तो अलग दिया है अलग से कुछ, जो कोपा वालों के लिए शायद। तो उसके बाद ये ABC पोस्ट के लिए है। उसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से 35 यहाँ पर एज रखी गई है, ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी की 18 से 35 है आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है मिजोरम लैंग्वेज को लेकर के, बहुत सारे कैंडिडेट हैं मिजोरम लैंग्वेज, इसका एक टेस्ट होता है फ्रेंड्स। यदि आप उस टेस्ट को जिनको जिन्होंने हाई स्कूल जो है मिजो यानी मिजोरम से नहीं की है, मिजो सब्जेक्ट का उन्हें एक टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। क्लियर। ये आप देख पा रहे, इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप दिया हुआ है। तो ये आपका एज लिमिट हो गया। उसके बाद अब बात करेंगे कि सिलेबस जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे तो आपका जो है DGT गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपका जो है सिलेबस यहाँ पर दिया गया है ऑफिशियली, उसको भी मैं आपको जो है ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो ये आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। सैलरी की बता चुका हूँ मैं आप सभी को, आवेदन की अंतिम तिथि बता चुका हूँ मैं आप सभी को, आवेदन स्टार्ट होने शुरू हो चुके हैं। आपको क्या करना है, 8 दिसंबर से या इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट इसकी जो रखी गई है वो आपकी 8 जनवरी रखी गई है। क्लियर। तो अभी यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं आप सभी, और फुल डिटेल की जानकारी के लिए इस एडवर्टाइजमेंट को अब मैं ग्रुप में आपको जो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।